नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में मकान ढहने से 7 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित, कई गाड़ियों का मार्ग बदला गया। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने पदक पक्का किया। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 2 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी। और देश में अब तक 48 करोड़ 52 लाख और प्रदेश में 3 करोड़ 38 लाख कोविड टीके लगाए गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कोटा संभाग में हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारां जिले में 100 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और कई गांव टापू बन गए हैं। हमारे बारां संवाददाता ने बताया कि जिले के परानिया में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली गई है। सेना का हेलीकॉप्टर परानिया के पास टापू पर फंसे 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू कर रहा है। हरिपुरा के पास फंसे 9 लोगों को निकाल लिया गया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बताया कि आपदा राहत टीमों के द्वारा शाहबाद क्षेत्र में रेस्क्यू कर अब तक 1850 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बीलखेड़ा माल से 400, कस्बा नोनरा से 300, बल्हारपुर से 140, गधरेटा से 250, दांता से 200, ऊनी से 350, गणेशपुरा से 100 व खांडा सरोल से 150 लोगों को विद्यालय व अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। लगातार बारिश से नाहरगढ़ किले की ऐतिहासिक 40 फीट दीवार ढह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जिला प्रशासन की टीमें गांवों को खाली कराने में लगी हैं। सरमथुरा उपखंड में 200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में चंबल के किनारे बसे गांवों को खाली करवाया जा रहा है। करणपुर क्षेत्र में गोटा गांव के लोगों को महाराजपुरा के सरकारी भवन में ठहराया गया है। बूंदी जिले के जलौदी गांव में प्रशासन ने पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लाखेरी के मांडू के बालाजी के पास खाल पार करते समय 3 युवक बह गए, जिनमें से 2 को पुलिस ने निकाल लिया है। इस बीच जिले के केशवरायपाटन में भारी बारिश के कारण एक मकान ढहने से मलबे में दबकर 7 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी लोगों के शव मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं। जिले के कंधार मोहल्ले में भी एक मकान ढहने का समाचार है। जिले के गुड़ा बांध के गेट भी खोले गए हैं।
टोंक जिले के देवली उपखंड में मोती सागर बांध पर चादर चल रही है और कई छोटे बड़े तालाब और एनीकट छलक गए हैं। जिले का मासी बांध भी पूरी तरह भरने को है। सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर ने इस बीच अतिवृष्टि प्रभावित और जल भराव वाले इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जिले के पाली ब्रिज पर चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंचकर 201 मीटर से अधिक चल रहा है। इस बीच कोटा बैराज के 10 गेट खोलकर 78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। झालावाड़ जिले में काली सिंध बांध के 3 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध का जलस्तर इस बीच बढ़कर 309.94 आरएल मीटर हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कोटा रेल मंडल के इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी और आमली स्टेशनों के बीच रेल सेवा बाधित है। जयपुर मुंबई सेंट्रल गाड़ी आज अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, नागदा होते हुए और इंदौर जोधपुर स्पेशल गाड़ी वाया अजमेर, फुलेरा, मेड़ता रोड चलाई जा रही है। इसी तरह बरौनी, बांद्रा टर्मिनस सवारी गाड़ी सवाईमाधोपुर, जयपुर, रतलाम होते हुए चलेगी। गाजीपुर सिटी बांद्रा टर्मिनस ट्रेन सवाईमाधोपुर, जयपुर, रतलाम होते हुए चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोटा संभाग में बारिश के कारण हालात चिंताजनक हैं और वे अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत के लिए सिविल डिफेंस की टीमें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग में आने वाले 48 घंटों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब समाचार टोक्यो ओलंपिक से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आज भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग कुश्ती के फाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सानायेव नूरी इस्लाम को हराया। इसी के साथ रवि दहिया का पदक पक्का हो गया है। रवि की जीत के बाद उनके पैतृक गांव हरियाणा के नाहरी में लोगों ने मिठाइयां बांटी। रवि के पिता राकेश कुमार ने कहा कि वे उनकी जीत से उत्साहित हैं। महिला हॉकी में आज भारतीय टीम अर्जेंटीना के हाथों पराजित हो गई। भारतीय महिला टीम अब कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन का सामना करेगी। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। आज 62 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें तुर्की की बुसिनात सुरमेनेली ने 5-0 से हरा दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र ने लवलीना को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। आज ही दीपक पूनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 86 किलो भार वर्ग में चीन के खिलाड़ी को 6-3 से हरा दिया। गोल्फर अदिति अशोक और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भी अपने अपने मुकाबले जीत लिए। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे यौन अपराधों के पीड़ितों और बेसहारा लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 5 साल और जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है।
माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे। कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा। समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 62,53,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 50 करोड़ 37,000 कोविड टीके उपलब्ध करवाए हैं और 49,19,000 टीके जल्दी ही और दिए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज राज्य में 2,050 टीकाकरण सत्रों में 2,86,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में पिछले एक माह में कोविड की रोजाना औसतन 33 नए मामले सामने आए हैं। विगत 30 दिनों में कोरोना के कुल 1,052 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस अवधि में राज्य में संक्रमण दर 0.1% रही है। राज्य में रोजाना औसतन करीब 33,000 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस अवधि में 20 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब महज 220 रह गई है, जो एक महीने पहले 1,260 थी। जयपुर और जोधपुर समेत सभी जिलों में सक्रिय मामले कम हुए हैं, लेकिन उदयपुर जिले में पिछले एक महीने में सक्रिय मामलों में कोई खास कमी नहीं आई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाखड़, गांव दारसा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मैंने आज दूसरी डोज लगाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कृपया वैक्सीन जरूर लगाएं। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में आज जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के 25 अलग अलग विभागों से संबंधित जन घोषणा पत्र के 47 महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिलों में यूथ हॉस्टल बनाने से संबंधित बिंदु पर चर्चा के दौरान समिति अध्यक्ष डॉक्टर कल्ला ने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में अपने जिले में जमीन आवंटित करने के बाद केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सूचित करने के निर्देश दिए जाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में मकान ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई गाड़ियों का मार्ग बदला गया है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने अपना पदक पक्का कर लिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 2 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और देश में अब तक 48 करोड़ 52 लाख और प्रदेश में 3 करोड़ 38 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।